हेलो स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम क्लास 10th मैथ सैम्पल पेपर 2021 का सॉल्यूशन देखेंगे। तो आज हम लोग पार्ट ए का सेक्शन 2 का क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने क्वेश्चन नंबर 17 और 18 कराया है, तो उसका लिंक आई बटन में होगा। आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और बाकी के सेक्शन 1 को का सॉल्यूशन देखने के लिए आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं क्या है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है, एप्लीकेशन ऑफ पैराबोलाज हाईवे ओवरपास अंडरपास। ठीक है, ए हाईवे अंडरपास इज पैराबोलिक इन शेप। एक हाईवे का देखिए, ये हाईवे ऊपर से जो गया हुआ है उसका ये अंडरपास है, ठीक है ना, या जो कि इस हाईवे पे चलने वाली गाड़ी इससे होकर गुजरेगी। ठीक है, तो ये क्या है, पैराबोलिक शेप का है। अब क्या दिया हुआ है, ए पैराबोला इज द ग्राफ दैट रिजल्ट्स। तो पैराबोला जो होता है एक ग्राफ होता है जिसके किसके रिजल्ट से मिलता है, जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के को अगर ग्राफिकली प्लॉट करेंगे। देखिए ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका पावर मैक्सिमम पावर 2 है। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इसको ग्राफिकली प्लॉट करेंगे तो हमको पैराबोला मिलेगा। ठीक है, अब अब देखिए इसी क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है, शेप बना हुआ है, दिखाते हैं। पैराबोला और सिमेट्रिक होता है एक्सिस के अबाउट। ठीक है, तो देखिए वो दिखाते हैं इसी क्वेश्चन में आगे का जो शेप बना हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा देखिए ये पैराबोला जो है ये इस एक्सिस के इस लाइन के अबाउट, इस लाइन के अबाउट क्या है हमारा, इस लाइन के अबाउट ये पैराबोला क्या है, सिमेट्रिक है। ठीक है, इस लाइन को क्या कहेंगे हम, एक्सिस कहेंगे। और ये एक्सिस जो होता है वो इस पैराबोला के या तो मिनिमम या मैक्सिमम से होकर पास करता है। इस केस में ये मिनिमम पॉइंट से होकर पास कर रहा है, यानी यहाँ पे सबसे कम वैल्यू है पैराबोला का, तो यहाँ मिनिमम है। और इस केस में मैक्सिमम है। तो जहाँ से भी ये एक्सिस पास करता है, पैराबोला को मीट करता है, ठीक है, वो पॉइंट मिनिमम या मैक्सिमम हो सकता है, और उसी को वर्टेक्स कहते हैं। देखिए ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स, तो यही इस लाइन का मतलब है, मैंने समझा दिया। ठीक है, अब देख लेते हैं ये इस शेप के बारे में क्या कह रहा है। हालांकि इसको क्वेश्चन बनाने में इस शेप का यूज़ है नहीं, ठीक है, तो बस देख लेते हैं क्या कह रहा है। अब ये जो ये हाईवे है, ये इसका क्रॉस सेक्शन जो है पूरा स्ट्रेट, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट नहीं रहता है, बल्कि पैराबोलिक रहता है। ठीक है, कैम्बर प्रोवाइडेड होता है। कैम्बर मतलब ये स्लोपी होता है, कर्व बना हुआ होता है। क्योंकि ताकि जो भी रेन वाटर हो वो फ्लो ऑफ कर जाए इधर से, ऐसे स्लोपी रहेगा तो फ्लो ऑफ कर जाएगा, तो जमा नहीं होगा, तो इससे हाईवे का लाइफ बढ़ जाएगा। ठीक है, ये आप ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा तब आपको दिखेगा, क्योंकि ये जो स्लोप है 1/n ये काफ़ी स्मॉल होता है, अप्रॉक्सीमेटली 1/50 का होता है। ठीक है, तो स्लोप को 1/n में एक्सप्रेस किया हुआ रहता है। 1/n का मतलब है कि अगर आप इन डिस्टेंस हॉरिजॉन्टली ट्रेवल किए तो ये वर्टिकल शिफ्ट कितना होगा, वन यूनिट का होगा। एन यूनिट अगर हॉरिजॉन्टल शिफ्ट किए हैं अगर आप, तो ये वर्टिकल शिफ्ट कितना होगा, 1 का होगा। ये है इस स्लोप का मतलब। ठीक है, ये काफ़ी कम होता है। और ये जो कर्व मिलता है, ये कर्व किस फॉर्मूले पे डिज़ाइन किया हुआ रहता है, वाई इक्वल टू 2x² अपॉन NW, यहाँ पे लिखा हुआ है, इस पर डिज़ाइन होता है। बट इसका अभी काम है नहीं, बस दिया हुआ था तो मैंने ये फिगर समझा दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का ए क्या कह रहा है, देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 19 का ए, इफ द हाईवे ओवर पास इज रिप्रेजेंटेड बाई x² माइनस 2x माइनस 8 देन इट्स जीरोज आर। इसका देखिए हाईवे अभी इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से हाईवे को रिप्रेजेंट किया गया, x² माइनस 2x माइनस 8, तो इसका जीरोज बताना है हमको। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग कैसे होगा। तो इसके जीरोस के लिए सबसे पहले तो ये पॉलिनोमियल x² माइनस 2x माइनस 8 लिख लिए, ये दिया हुआ है। इसको जीरोस का मतलब क्या है, एक्स के किस वैल्यू पे इस पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो हो जाएगा, एक्स के किस वैल्यू पे, तो इसको पहले जीरो के इक्वल कर लिए। अब इसको हम फैक्टर मेथड से यहाँ पे सॉल्व किए। आप और भी मेथड से, डिस्क्रिमिनांट मेथड होता है और परफेक्ट स्क्वायर मेथड होता है, तो इसको उस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे फैक्टर मेथड से सॉल्व किया। फैक्टर मेथड से सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, सब एक्स वाला जो टर्म है, ये देखिए माइनस 2x है, एक्स वाले टर्म को ब्रेक करना होता है दो टर्म में, इस तरह से कि वो ऐड या सब्ट्रैक्ट करके -2x आ जाए, और मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, देखिए -4x प्लस 2x क्या आ जाएगा, वापस से -2x हो जाएगा, है ना, इसको ऐड कर दीजिएगा तो। और इस दोनों को और इसको ब्रेक जो होता है इस तरह से किया जाएगा, -2x को इस तरह से ब्रेक करेंगे कि ये जो -4x प्लस 2x है इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके बराबर आ जाए,
जो कि हमारा एक्स स्क्वायर और ये कांस्टेंट वाला टर्म को मल्टीप्लाई करके आ रहा है। देखिए एक्स स्क्वायर और ये कांस्टेंट टर्म कितना -8, इसको मल्टीप्लाई करेगा तो -8x स्क्वायर हो जाएगा। और इसी तरह से ये -4x और 2x को मल्टीप्लाई करेगा तो ये भी -8x स्क्वायर हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह से ब्रेक किया जाता है ये एक्स वाला टर्म को, ठीक है। अब हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x -4 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे तो इस दोनों में x कॉमन आ रहा है और इस दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लिए तो x -4 बचा इज इक्वल टू 0। अब इधर देखिए x -4 है, इधर भी x -4 है, तो x -4 कॉमन ले लिए, ठीक है। अब x -4 कॉमन ले लिए तो यहाँ x बचेगा +2 है, ठीक है, इक्वल टू 0। एक बार x -4 को 0 किए तो हमारा एक जीरो कितना आया 4। एक बार x +2 को 0 किए तो हमारा एक जीरो कितना है x इक्वल टू -2। तो हमारा आंसर 4 -2 आ जाएगा। 4 -2 कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर 2 में। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। बी, द हाईवे ओवरपास इज रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली। हाईवे का जो ओवरपास है ये ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पर तो ये हमने ये क्या किया, इसको अल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करके था, अल्जेब्रिकली सॉल्यूशन निकाला इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। अभी क्या कह रहा है कि इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया गया है। अब जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल कैन बी एक्सप्रेस्ड ग्राफिकली। अब किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोस जो होता है वो ग्राफिकली एक्सप्रेस्ड किया जा सकता है ना, ठीक है। क्योंकि ग्राफिकली प्लॉट किए तो ग्राफिकली जीरोस भी पता चल जाएगा कि कहाँ पे होगा। अब नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, इंटरसेक्ट वाई एक्सिस, इंटरसेक्ट वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, या नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो हमको पता करना है। चलिए देखते हैं कि पॉलिनोमियल के बारे में क्या क्या होता है, ठीक है। अभी देखिए कोई भी पॉलिनोमियल का ये जनरल इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखा है n डिग्री के पॉलिनोमियल का। अगर इस केस में क्या है, ये जो हाईवे जो रिप्रेजेंट किया गया है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो n का वैल्यू 2 हो जाएगा। क्वाड्रेटिक के लिए n का वैल्यू 2 होएगा, ठीक है। मैंने जनरल इक्वेशन लिख दिया है किसी भी पॉलिनोमियल के n डिग्री का, ठीक है। कहाँ से x पे की पावर n से स्टार्ट होता है 0 तक जाता है, ठीक है। क्वाड्रेटिक में n इक्वल टू 2 हो जाएगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल अगर रहा तो 3 हो जाएगा। अगर 4 डिग्री पॉलिनोमियल हुआ तो n का वैल्यू 4 से स्टार्ट होगा, है ना। तो इस तरह से मैंने लिख दिया। अब क्या करते हैं, अगर इस पॉलिनोमियल को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है आपको, तो इसको क्या करते हैं, पी एक्स, ये पॉलिनोमियल का जो वैल्यू है, यानी यहाँ पे एक्स का कुछ कुछ वैल्यू रखेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आएगा इस पॉलिनोमियल का। और इस पॉलिनोमियल को वाई एक्सिस पे हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। वाई एक्सिस लेकर ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। तो इस पी एक्स की जगह वाई लिख दिए हैं हमने। y इक्वल टू ए नॉट एक्स टू द पावर n प्लस ए वन एक्स टू द पावर n माइनस वन, इस तरह से मैंने लिख दिया पॉलिनोमियल। अब जीरोस क्या होता है, जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल आर ऑल द वैल्यूज ऑफ x एट विच। देखिए पॉलिनोमियल का जीरोस जो होगा वो x का हर एक वैल्यू होगा जो जिसपे कि इस पॉलिनोमियल का वैल्यू पी एक्स का वैल्यू 0 आ जाए। यानी कि पी एक्स किसके बराबर लिए थे हमने, y के बराबर, y एक्सिस पे क्योंकि इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो y इक्वल टू 0 हो जाए, है ना। एक्स का सारा वैल्यू जीरोस कहलाएगा जहाँ पे वाई जीरो हो रहा हो। तो वाई जीरो कौन से एक्सिस पे होता है, एक्स एक्सिस पे। तो हमारे यहाँ आंसर जो हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा जहाँ पे दिया हुआ है इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में सी, इसमें क्या कह रहा है, ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज है। अभी बताया हुआ था केस स्टडी के स्टार्टिंग में लिखा हुआ था कि पैराबोला के शेप का होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो पैराबोला होता है। तो हमारा ऑप्शन 3 में पैराबोला दिया हुआ है, ये तो आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। अब क्या किया हुआ है, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाईवे अंडर पास हुज 10। हाईवे अंडर पास को रिप्रेजेंट किस फॉर्म में किया गया है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, ठीक है ना। और उसका एक ज़ीरो जो है 6 है और सम ऑफ द ज़ीरोज़ क्या है 0। तो हमको वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का इक्वेशन बताना, मतलब क्या होगा वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है ना। तो ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए अगर अल्फ़ा और बीटा दो ज़ीरो होता है किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, तो पॉलिनोमियल को हम कैसे लिख सकते हैं, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, ठीक है। इस तरह से हम वो पॉलिनोमियल को लिख देंगे जिसका जीरोस, अगर हमको हमको अगर जीरोस पता है किसी पॉलिनोमियल का अल्फा और बीटा, तो हम उस पॉलिनोमियल को कैसे लिखेंगे, इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। अब गिवन, अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक जीरो तो दिया हुआ है 6, उसको हम लोग अल्फा मान लेते हैं। चलिए अनदर जीरो को हम बीटा मान लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है 0, अल्फा तो पता है 6
प्लस बीटा इजकल टू 0, तो यहाँ से बीटा निकालेंगे तो -6 आ जाएगा। अब अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 इंटू -6 कितना आ जाएगा, -36, ठीक है। अब पॉलिनोमियल लिखने के लिए क्या करेंगे, पॉलिनोमियल इज रिप्रेजेंटेड एज पी एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो यहाँ पर से देखिए हमारा अल्फा प्लस बीटा क्या है, 0, पहले से ही दिया हुआ है क्वेश्चन में, अल्फा प्लस बीटा 0 हो जाएगा। तो यहाँ 0 लिख दिया मैंने, 0 इंटू एक्स, और अल्फा इंटू बीटा तो मैंने -36 लाया था, तो -36 यहाँ पे लिख दिया, प्लस और ब्रैकेट के अंदर -36, तो एक्स स्क्वायर, यहाँ से हम लोग लिखते हैं एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 0 इंटू एक्स 0 हो जाएगा, तो इसको ये तो 0 हो गया, और ये प्लस और माइनस, प्लस इंटू माइनस कितना हो जाएगा, माइनस, तो एक्स स्क्वायर -36, ये कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, 2 नंबर ऑप्शन में। तो हमारा आंसर यहाँ देखिए 2 नंबर में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर -36, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग ई क्वेश्चन नंबर देखते हैं। द नंबर ऑफ जीरोज दैट पॉलिनोमियल एफ एक्स इजकल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 हैव इज, यानी इस पॉलिनोमियल में कितना जीरोज है, कितना जीरोज है, ठीक है, तो ये हमको चेक करना है। चलिए देखते हैं। तो एफ एक्स इजकल टू क्या दिया हुआ है, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4, एफ एक्स इजकल टू दिया हुआ है एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। अब इसका जीरोज निकालने के लिए एफ एक्स को 0 के बराबर कर दिए, तो यहाँ से 0 के बराबर कर दिए। अब एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये प्लस 4 है तो इधर आएगा तो -4 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए स्क्वायर है, तो इसको स्क्वायर हटाएंगे तो इधर हमको स्क्वायर रूट डालना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने इधर अब हमारा स्क्वायर रूट डाल दिया है, ठीक है। तो एक्स माइनस टी इजकल टू हो जाएगा रूट अंडर -4। अब -4 जो है यहाँ पे देखिए, -4 इज नॉट ए रियल नंबर, रूट अंडर -4, रूट अंडर -4 इज नॉट ए रियल नंबर, मतलब निगेटिव नंबर का हम लोग रूट तो निकाल नहीं सकते हैं, वो रियल नंबर नहीं आता है ना, इमेजिनरी नंबर आता है, जिसके बारे में हम लोग क्लास 11 में आगे के चैप्टर में कम्प्लेक्स नंबर में पढ़ेंगे, ठीक है, कि निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट जो होता है वो इमेजिनरी नंबर आता है। तो चूंकि यहाँ पे निगेटिव में आ गया, -4 का स्क्वायर रूट आ गया, तो वो तो रियल नंबर आएगा नहीं, तो इसलिए हमारा इस पॉलिनोमियल का जीरोज नहीं होगा, एक भी जीरोज नहीं होगा, यानी हमारा ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा 0, है ना, ऑप्शन नंबर 3। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 19 को में जितना भी था ABCD तक 5 सॉल्व कर लिया है, ठीक है। अब आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिए, और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ताकि अगला वीडियो अपलोड होगा तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।